सांवरिया तेरा चेहरा चमकता है, तेरा कीर्तन बहुत बड़ा दरबार महकता है। कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी लेऊ नजर उतार, कितना प्यारा है। ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 12। इसी के साथ आप सुनेंगे भगवत गीता का पाठ, विष्णु चालीसा का पाठ, तुलसी माता की कथा और तुलसी माता की आरती। नारद जी बोले, शिव जी के गण वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर भय से चिल्लाते हुए शिव जी के पास गए। कोलाहल सुनकर शिव जी बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम में आए। उनको आते हुए देखकर उनके गण सिंह सी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा करके मारने लगे। तब महादेव जी को देखकर दैत्य ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक व्रती को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने दैत्यों को भागते हुए देखकर बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ, निशुंभ, अवमुख, कालनेमी, बलाहक आदि उसके साथ थे। शिव जी ने अपनी सेना को बाणों से ढका हुआ देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपने प्रचंड बाणों से उन्हें व्याकुल कर दिया और अनेक दैत्य पृथ्वी पर गिरा दिए। उन्होंने खट बाण से बलाहक दैत्य के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसी से बांधकर भूमि पर गिरा दिया। कुछ दैत्य बैल के सींग से मारे गए और शेष असुर ऐसे भाग गए जैसे सिंह पीड़ित हाथी भागता है। फिर क्रोध युक्त जलंधर वज्र के समान शब्दों से युद्ध में शिवजी से बोला, हे जटाधर, अब तुम मेरे साथ युद्ध करो। नारद जी बोले, यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर पहले एक साथ 70 बाण से फिर अपनी गदा का प्रहार किया। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जलंधर ने शिवजी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गांधवी माया रची। फिर क्या था, गंधर्व और अप्सराएं गाने और नाचने लगे और मृदंग बजाने लगे। उस आश्चर्य को देखकर महादेव जी नींद से मोहित होकर हाथ से गिरते हुए अस्त्रों को भी भूल गए। तब जलंधर में शुंभ और निशुंभ को छोड़कर 10 भुज, 5 मुख, 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव रूप बनाकर बैल पर बैठ गया। पार्वती जी रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच से उठकर दर्शन के लिए वहां आई। तब उसने सुंदर पार्वती जी को देखकर अपने तेज को छोड़ा और वह जड़ हो गया। तब गौरी दैत्य को जानकर शीघ्र ही वहीं से अंतर ध्यान होकर उत्तर दिशा में मानसरोवर को चली गईं। बिजली की चमक की तरह पार्वती को वहां से गई हुई देखकर जलंधर युद्ध में शिवजी के पास गया। तब पार्वती ने उसी समय विष्णु जी का स्मरण किया और सोए हुए विष्णु जी के पास आकर उनके दर्शन किए। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया दुर्मति का कर्म क्या आपको मालूम नहीं है? श्री भगवान बोले, जैसे वह तुमको छलने आया है इसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ छल करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने से वह मारा नहीं जा सकता। नारद जी बोले, विष्णु भगवान यह कहकर जलंधर के नगर को गए और रुद्र गंधर्व समेत युद्ध में स्थित रहे। दैत्य की माया हटने पर शिवजी को बोध हो गया। महादेव जी ने क्रोध युक्त होकर जलंधर पर चढ़ाई की और तब उस दैत्य ने भी शिवजी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। नारद जी बोले, विष्णु ने जलंधर के नगर में जाकर वृंदा के पतिव्रत्य को भंग करने का विचार किया।
विष्णु की माया से वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को भैंसे पर चढ़े, तेल लगाए, काले पुष्पों के आभूषण पहने, राक्षसों के साथ सिर मुंडाए, अंधकार के बीच दक्षिण दिशा को जाते हुए देखा। अपने सहित नगर को सागर में डूबा हुआ देखकर उसकी निद्रा उचट गई और वह अपने स्वप्न को सोचने लगी। इस प्रकार वह अनिष्ट से डर कर विलाप करने लगी और 2 सखियों के साथ बाग में आई। डरी हुई वह भ्रमण करती हुई जब वन में गई, उसे कोई सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वन में घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख, चमकती हुई दाढ़ी और नेत्र वाले भयंकर 2 राक्षसों को देखा। जब वह डरकर उनसे भागने लगी, तब वहां पर शिष्य समेत एक तपस्वी को देखा। फिर राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर वह बोली, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों को भगा दिया और मुनि की हुंकार से भागे हुए राक्षसों को देखकर वृंदा प्रणाम कर बोली, हे कृपानिधि, आपने मेरी रक्षा की है। मैं एक आपसे प्रार्थना करती हूँ। मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गए हैं, वे कैसे हैं? मुनि वृंदा के वाक्य को सुनकर ऊपर की ओर देखने लगे। इतने में ही 2 बंदर वहां आए और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि की भ्रिकुटी का इशारा पाकर वे आकाश में चले गए और जलंधर का सिर धड़ बंदरों के हाथों में देखकर पति विनाश से दुखी हुई वृंदा मूर्छित हो गई। तब उन मुनि ने अपने कमंडलू का जल छिड़ककर उसकी मूर्छा को दूर किया। वह अपना मस्तक पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी और बोली, प्यारे, अपने मधुर वचनों से आप मुझको आनंद देते थे, सो आज क्यों नहीं बोलते? विष्णु समेत देवता, गंधर्व तथा त्रिलोकी को जीतने वाले आपको आज कैसे मार दिया गया? नारद जी बोले। वृंदा उस समय रोकर बोली, हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप समर्थ हैं। तो मुनि बोले, इसको शिवजी ने मार दिया है, ये अब जी नहीं सकता, तो भी तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। नारद जी बोले। यह कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और इतने में ही जलंधर ने आकर वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न होकर उसका मुख चूमा। वृंदा भी अपने पति को पाकर प्रसन्न हुई। उस वन के बीच वृंदा अपने पति के संग में बहुत दिन तक रमण करती रही। एक दिन रति के अंत में वह विष्णु को पहचान गई। तब वृंदा विष्णु को धमका कर बोली कि दूसरे की स्त्री का संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुमको जान लिया है, तुम तपस्वी रूपधारी मायावी हो। तुमने जो माया रची थी वे तुम्हारे द्वारपाल थे। इस प्रकार वृंदा ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख से वन में बंदरों की सहायता लोगे। सबके ईश्वर होने पर भी तुम वन में भटकोगे। ये तुम्हारा शिष्य तुम्हारे साथ धोखा करेगा। यह कहकर वृंदा विष्णु जी के समझाने पर भी चिता बनकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब वृंदा का तेज पार्वती जी में लय हो गया। विष्णु जी उस सती वृंदा का स्मरण कर उसकी चिता की रज को लगाते हुए वहीं रहने लगे। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता।
समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। और योग आरूढ़ हो जाने पर उस योग आरूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योग आरूढ़ कहा जाता है। यह योग आरूढ़ता कल्याण में हेतु कही गई है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए, क्योंकि यह जीव आत्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीव आत्मा का तो वह आप ही मित्र है कि जिस जीव आत्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदिकों में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं, अर्थात विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, अंतःकरण जिसका तथा विकार रहित है, स्थिति जिसकी और अच्छी प्रकार जीती हुई है, इंद्रियां जिसकी तथा समान है मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण जिसके, वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसा कहा जाता है। जो पुरुष सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बंधु गणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगाए। शुद्ध भूमि में कुशा, मृगछाला और वस्त्र हैं, उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया, सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्र भाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचार्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होए। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले के सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न अति शयन करने के स्वभाव वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का
तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार वश में करके क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होए तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो, उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे, क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है, अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है,
क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ, संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बढ़ता हुआ भी मेरे में ही बढ़ता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है। इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कारता को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अर्थात वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है, तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण
संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतर आत्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवद गीता का अध्याय समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा और तुलसी माता की आरती। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया।
देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। ओम श्री विष्णवे नमः। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, भगवान विष्णु जी की जय। यह थी आज की कार्तिक मास महात्म्य की कथा। आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।